नमस्कार साथियों, मैं विशाल आप सबका विशाल सिंह मैथ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्त? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। आज क्लास 1 है, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आइए हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में चलते हैं ना। चलिए देखिए, चलिए मेरे प्यारे दोस्त देखिए, आज आज हम लोग चलने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया दिक्कत ना। प्रॉफिट एंड लॉस, चलिए इसमें हम लोग चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। दिख रहा है? टीपी। टीपी यानी मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ना, क्रय मूल्य। एमपी, एमपी यानी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। और हम लोग चलेंगे एसपी, यानी मेरे प्यारे दोस्त विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत है? या फिर इसको हम यहाँ लिख देते हैं ना, एसपी को यहाँ लिख देते हैं, टीपी एसपी एमपी, ऐसे देखने में अच्छा लगेगा। बताइए, सबसे पहला चीज, कॉस्ट प्राइस किसको बोलिएगा? अंकित मूल्य, अंकित सॉरी, क्रय मूल्य किसको बोलिएगा? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, एसपी यानी क्या? विक्रय मूल्य। और इसको बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। चलिए अब देखिए, अब बताइए क्रय मूल्य किसको बोलिएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त क्रय मूल्य यानी जितना में आप खरीद के घर लेकर आए वो आपके लिए क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त? क्रय मूल्य। आपके लिए क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा क्रय मूल्य। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, आप कोई पेन कितना रुपया में भी लेके आया होगा, मतलब वो दुकानदार, लेकिन आपसे वो दुकानदार बेचा कितना में? आप कहिएगा सर जी 10 रुपया में हम लाए हैं घर। 10 रुपया में क्या लाए? हम घर पे लाए। यही मेरे प्यारे दोस्त सीपी हो जाएगा, आप जितने में घर लाए। अब आप जब घर लाए तो आपको, चाहे थोड़ा सा यहाँ से समझाते हैं, चलिए छोड़िए। देखिए, आप घर लेकर आए 10 रुपया में, और एक बच्चे को आपका पेन बहुत खूबसूरत लगा, वो कहा कि ना हमको आप दे दीजिए। क्या कीजिए? दे दीजिए। तो आप कह दिए उसको से कि हम तो भाई 10 रुपया में खरीद के लाए, हम 2 रुपये एक्स्ट्रा आपसे लेंगे, लाभ लेंगे ज़्यादा, 2 रुपया। तो 12 रुपया में आप उसको बेच दिए। क्या कर दिए? बेच दिए। मेरे प्यारे दोस्त सीपी कितना हो गया? टीपी सॉरी, टीपी 10 और एसपी कितना हो जाएगा? 12 रुपया। मेरे प्यारे दोस्त क्रैमुल कितना हुआ? 10 रुपया। विक्रयमूल कितना हुआ? 12 रुपया। लाभ हुआ या हानि? तो आप कहिएगा सर जी लाभ हुआ। लाभ कितना का? 2 रुपया का। कितना रुपया का? 2 रुपये का। अब हम अंकित मूल्य के बारे में चलते हैं। विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य। अब मेरे प्यारे दोस्त, दुकानदार यही पेन था और दुकानदार 15 रुपये लिख के टांगा हुआ था। अब जाते हैं ना जीन्स वगैरह शर्ट वगैरह लेने के लिए, तो उस पर देखिएगा एक कूपन कोड की तरह लिखा रहता है 1500 रुपये। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या है? अंकित मूल्य। क्या है? अंकित मूल्य। क्योंकि दुकानदार आपको बोलेगा कि आप चिंता नहीं कीजिए, 1500 रुपये लिखा है तो उतना में हम नहीं देंगे, आपको 10% या 20% डिस्काउंट दे देंगे। क्या दे देंगे? डिस्काउंट। तो मेरे प्यारे दोस्त, अंकित मूल्य पर जो लिख कर टांगा रहता है बाजार में,
समझ रहे हैं ना, जीन्स वगैरह कुछ कोई चीज़ पर लिख के टांगा, लिखा हुआ रहता है मार्केट प्राइस वही, उस पर अगर डिस्काउंट मिला, हमेशा याद रखिएगा अंकित मूल्य पे ही डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसके थोड़े सा सूत्र की ओर बढ़ते हैं। मैं कहूँ आपसे कि आप सर जी खरीद के लाए 10 रुपये में, कितना लाए? 10 रुपये में। आप बेच दिए कितना में? 12 रुपये में। कितना रुपये में? 12 रुपये। तो आपको लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ या हानि? आप कहिएगा सर जी लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ। कितना रुपया क्या? तो 2 रुपया का। 2 रुपया कैसे निकला? आप कहिएगा सर जी एसपी में से हम सीपी को क्या कर दिए? घटा दिए। जो बड़ा रहेगा उसी को ना घटाइएगा, बड़ा में से छोटा को क्या कर दिए? घटा दिए। तो प्रॉफिट का ये फॉर्मूला हो गया मेरे प्यारे। प्रॉफिट का क्या हो गया फॉर्मूला? यहाँ पे लिख दें। आप कहिएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस पी माइनस, ये आपका एक चीज हो गया। कोई दिक्कत है? मैं कहूँ आपसे कि आप खरीद के लाए हैं 10 रुपये में। कितना रुपए में लाए हैं मेरे प्यारे दोस्त? 10 रुपये। और आप उस वस्तु को बेच दिए, बेच दिए 7 रुपया। कितना रुपए में बेच दिए? 7 रुपया। अब आप बताइए प्रॉफिट हो गया लॉस? आप कहिएगा सर जी लॉस हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त? लॉस हो गया। लॉस कितना का हो गया? 3 रुपया का। तो लॉस कैसे निकाले? लॉस निकालने के लिए आप कह रहे होंगे सर जी हम खरीद के बड़ा में से छोटा से घटाते हैं, बड़ा में से छोटा क्या कर दिए? घटा दिए। 10 क्या है? तो आप कहेगा सीपी, और माइनस है तो माइनस, और 7 क्या है? तो एसपी। तो मेरे प्यारे दोस्त लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप कहेगा सीपी माइनस, कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए, अब मैं कहूँ आपसे प्रॉफिट परसेंट निकालिए। क्या निकालिए? प्रॉफिट परसेंट। मेरे प्यारे दोस्त प्रॉफिट बटे सीपी मतलब क्रय मूल्य गुणने में 100, इसको याद रखिएगा। अब मैं कहूँ आपको लॉस परसेंट बताइए, लॉस बटे सीपी और गुने में 100, तो आप याद रखिएगा 10% निकालना रहेगा। तो समझ पा रहे या नहीं? बताइए जल्दी से। अच्छा, अब हम लोग एक और फार्मूला लिख लेते हैं जो कि बेहद खूबसूरत है। सीपी और एसपी में रिलेशन होता है, सीपी और एसपी में। सीपी इक्वल टू फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त, सीपी इक्वल टू फॉर्मूला होता है एसपी गुने 100 और बट्टे 100 माइनस, अगर मेरे प्यारे दोस्त लाभ होगा तो जोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। प्रॉफिट परसेंट वहां पे क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा यहाँ पे। अगर हानि होगा क्या हो जाएगा? हानि। तो ये जस का तस रखिएगा, बस खाली माइनस, ये फॉर्मूला जस का तस रखिएगा। 100 प्लस की जगह कर दीजिएगा माइनस, और लॉस होगा तो ऐसे लगा दीजिएगा। बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत है? नहीं है? वो आपको याद रखना। सीपी एसपी ना, ये थोड़ा सा याद रहेगा। एक कलर था। हो गया? अच्छा लग रहा था। अब हम लोग आते हैं मेरे प्यारे दोस्त अंकित मूल्य पे। क्या पे आते हैं? आप कहिएगा अंकित मूल्य पे। अब देखिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त? तो एक व्हाइट कलर लेते हैं ना। आपका सामान मान लीजिए 10 रुपया लिख कर टांगा हुआ। कितना रुपया लिख कर टांगा हुआ है? MP इक्वल टू 10 रुपये लिख कर टांगा हुआ है। टांगा मतलब समझ रहे हैं ना?
लिख कर, जो क्लिप वगैरह लिख कर रखा रहता है ऐसे कागज की पन्नी पे लगा के, ऐसे 10 रुपये फिक्स प्राइस ना। तो MP बराबर 10 रुपये है। अब दुकानदार आपको बोला कि सर जी हम 2 रुपया छूट देंगे। कितना रुपया छूट दे देंगे? चाहे ऐसे समझिए कि आप घर उसको लेके आए 8 रुपये में। घर कितना रुपये में लेके आए उसको? 8 रुपये। तो बताइए आपको डिस्काउंट कितना रुपया का मिला? कितना रुपया? हम डिस्काउंट परसेंट नहीं पूछ रहे, हम डिस्काउंट पूछ रहे कितना रुपया का। तो आप कहिएगा सर जी 10 रुपया लिख कर, वहाँ मार्केट प्राइस फिक्स था और 8 रुपया में हम घर लेके आए, तो डिस्काउंट कितना की मिला? तो आप कहिएगा सर जी घटा दीजिए, 10 में से 8 गया। आप कहिएगा सर जी, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट क्या कर रहा है? कहिएगा सर जी D इक्वल टू MP में से, बड़ा में से छोटा को क्या कर दे रहा है? घटा दे रहा है। ये आपका होगा डिस्काउंट का फॉर्मूला। कोई दिक्कत है? बताइए जल्दी। नहीं है दिक्कत? अब मैं कहूँ आपको डिस्काउंट परसेंट निकालिए। क्या निकालिए? डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला यहाँ देखिए, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का फॉर्मूला P है तो P, L है तो L, तो वहाँ D परसेंट है तो D ही होगा। लेकिन डिस्काउंट हमेशा मिलता है MP पे, MP D बटे MP गुना में 100, इतना हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला। बताइए अगर दिक्कत है तो। नहीं दिक्कत है? अब देखिए, अब मैं कहूँ आपसे MP का फॉर्मूला भी, MP और SP में रिश्ता एक तो बता दीजिए। तो रिश्ता MP इक्वल टू SP गुने 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। याद रखिएगा क्या होगा? डिस्काउंट परसेंट। इसको आपको याद रखना। कोई दिक्कत है? देख लीजिए, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट परसेंट हो गया, MP हो गया। अब क्या समझाना है? अच्छा, एक ठो रिश्ता MP और SP में तो यहाँ पे हो ही गया ना, और एक ठो रिश्ता MP और SP में बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। MP और SP में बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, MP बटे CP। MP और SP में नहीं, MP और CP में डिस्काउंट 100 माइनस, हाँ इसको याद रखिएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे, और इसका क्या हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इसको याद रखिएगा, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है मेरे प्यारे दोस्त। याद रहेगा? बताइए जल्दी से। हाँ? चलिए, तो आपके सामने सारा कुछ हो चुका है ना। अच्छा, ये कहाँ से आया? अगर समझाना चाहते तो यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए MP और SP में रिश्ता कहाँ से आया, देखिए कहाँ से आया। यहाँ पे देखिएगा, गौर से देखिएगा इसको। मैं कहूँ आपसे कि SP का फॉर्मूला बताइए। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हम लिख सकते हैं इसको? आप कहिएगा सर जी CP क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? CP इंटू 100 प्लस, और डिस्काउंट परसेंट थोड़ी ना होगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहिएगा 100। 100 ही होगा ना, CP इक्वल टू SP गुना 100। याद है ना यहाँ पे फॉर्मूला? ये वाला हो जाएगा। और एक ठो और CP का फॉर्मूला बताइए। CP का फॉर्मूला MP में, तो आप कहिएगा सर जी यहाँ पे आप लिखवाए हैं CP का फॉर्मूला, यहाँ से हम तिरछा तिरछी गुना करके निकाल सकते हैं MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बट्टे में 100। बताइए जल्दी से, होगा या नहीं? तो आप कहिएगा सर जी MP गुने 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट बट्टे में 100। अब देखिए,
ये दोनों बराबर है या नहीं? आप कहिएगा सर जी ये दोनों बराबर है। LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए ऐसे 100 से 100 मतलब समझ लीजिएगा, एक के बारे में हम काट रहे हैं। 100 से 100 खत्म हो जाएगा बराबर करेंगे तो CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये 100 है ना, इसको MP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 बराबर होगा ना। 100 से 100 कंप्लीट खत्म होगा। मैं कहूँ आपसे CP यहीं रखिए, गुना में MP है तो यहाँ आएगा तो भागा में हो जाएगा। वहाँ क्या बचा तो आप कहिएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यहाँ का गुना में तो यहाँ से 100 प्लस प्रॉफिट। कि नहीं भैया जी को दिक्कत है? यही तो हम लिखे हैं यहाँ पे, देखिए CP MP CP, अच्छा उल्टा लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। CP MP यहाँ से याद रखिएगा, CP ऊपर रहेगा तो डिस्काउंट ऊपर रहेगा, MP ऊपर रहेगा तो प्रॉफिट या लॉस रहेगा ना। प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। ये पहले क्वेश्चन देखिए, CP है तो डिस्काउंट और MP है तो प्रॉफिट है या फिर लॉस वहाँ होगा। क्या कोई दिक्कत है? यही आपका बेस है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? प्रॉफिट एंड लॉस का बेस है यहाँ पे, एकदम आराम से इसको समझ लीजिए। कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन अभी आप देख, पहले इसको पे। चलिए बोलिए। मैं कहूँ आपसे कि एक कार है, कितना कार है? एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% हानि होती है। कितना परसेंट हानि होती है? 20। ऐसे आप बनाइएगा, 20% का फ्रैक्शन बताइए। आप कहिएगा सर जी 1/, बोलिए तो जल्दी। 20% का फ्रैक्शन बताइएगा। आप कहिएगा सर जी 1/5, यानी ऐसे लिखिएगा CP SP। खरीदा और बेचने वाला ही तो पूछ रहा है, कार का लागत मूल्य ना। तो कोई चीज ये CP अगर 5 में हम खरीदे हैं तो यहाँ पे समझिएगा हानि हुई है। 5 की खरीद की चीजें कोई एक की हानि होगी तो कितना में बेचे होंगे? 4 यूनिट। 5 यूनिट में खरीदे, एक की हानि हुई, कितना में बेचे? 4 यूनिट। अब कह रहा है कि 4 यूनिट में नहीं बेचे हैं, 64,000 रुपये में बेचे हैं। कितना हजार रुपये में बेचे हैं? 64,000। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 64,000 रुपये को। एक यूनिट में कहूँ आपसे 16 होगा ना, 16 का 14, 16,000 रुपये। तो आपके लागत मूल्य कितना है? आप कहिएगा सर जी लागत मूल्य 5 यूनिट, 5 × 16,000 गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 80,000 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर 3 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 आंसर हो जाएगा। समझ पाए मेरी बातों को? बताइए जल्दी। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की। बहुत बढ़िया, आइए। बोल रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग, कितना भाग? 3/4 भाग 20% के लाभ पर बेच दिया। मेरे प्यारे दोस्त, मान लीजिए 100 में कुछ खरीद के 20% लाभ पे बेचा, यानी 120 यूनिट में बेचा, यही कहना है ना। आपको बताना है पूरे सौदे पर उसका वास्तविक लाभ कितना है। क्या करना है आपको बताना, पूरा वास्तविक पे लाभ। तो मान लीजिए एक दुकानदार ने वस्तु 100 यूनिट ला, एक मान लीजिए, क्या मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, उसकी लागत मान लीजिए कितना लगा है? 100 यूनिट। 100 यूनिट या 100 रुपया मान सकते, मान लीजिए। कोई दिक्कत?
अब कह रहा है कि उस वस्तु का 3/4 भाग, कितना भाग, 3/4। आप कहिएगा सर जी 100 का 3/4 कितना होगा, कहिएगा सर जी 25, और 25 दिया 75 रुपया हो गया। तो एक बात बताइए, 100 का 3/5 75 तो हो गया, तो बचा कितना, 100 अति 25। तो एक बात बताइए, 25 को 75 को 20% लागत पे बेच रहा है मेरे प्यारे दोस्त। 75 रुपये को 20% लागत पे बेच रहा है, मतलब 20% लाभ, सॉरी लाभ पे बेच रहा है। तो 20% लाभ यानी 120/100 में वो बेच रहा है, 6/5 फ्रैक्शन बनाइएगा तो। और शेष जो बच रहा है भाग उसके लागत मूल्य पर ही बेचता है। तो शेष कितना बचा, तो आप कहिएगा सर जी शेष 100 पूरा लागत मूल्य था, 75 तो 3/4 पर बेचा, तो शेष कितना रुपया बचा, तो 25 रुपया के जस के तस को बेच रहा है, जस का तस 25 को जैसे लिए खरीदा 25 रुपये में, खरीदा 25 में। अब इसको कहिएगा सर जी, काट सकते हैं, अगर नहीं काटिएगा ना तो बहुत अच्छे से टूट जाएगा। देखिए 25 दिया, 25 चौका 4 दिया, 90 हो जाएगा, 90 में 25 जोड़ेंगे, 9 2 11, एक और 5 10 का ना। तो आप बताइए कितना लागत मूल्य था, 100। अभी वो बेचा कितना में, सीपी, और यहाँ है एसपी। बेचा कितना में मेरे प्यारे दोस्त, 115 में ना। कितना का लाभ हुआ, आप कहिएगा +15 का लाभ हुआ, किस पे, 100 पे, किस पे, 100 पे। तो 100 पे कितना, तो आप कहिएगा 100 से 100 काट दीजिए, 15%। कितना परसेंट, 15% आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए, बोलिए जल्दी। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला देखिए, 300 रुपये के 100 सेव खरीदे, कितना सेव खरीदे मेरे प्यारे दोस्त, 100, और उनमें से 4 सेव सड़ गए। अब एक बात बताइए, 100 सेव वो खरीदे, 4 सेव तो सड़ गए, बचे कितने सेव, 96। कितना सेव मेरे प्यारे दोस्त, 96, 96 सेव बचे। तो आप यही ना उसका खरीदा हुआ होगा। अब कह रहा है शेष को वह 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच देता। शेष को कितना बेच दे रहा है मेरे प्यारे दोस्त, 50 रुपये। यानी एक बात बताइए, 96 सेव का लागत कितना है, तो आप कहिएगा 300 रुपये। दिख रहा है ना, 300 रुपये, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 96 सेव का लागत मूल्य कितना है, आप कहिएगा सर जी 300 रुपये। अब बताइए वो बेच रहा है 96 ही सेव करना बेचेगा, तो बेचने के लिए 12 सेव, दर्जन में, एक दर्जन में कितना होता है, 12 सेव, यानी 12 सेव बेच दे रहा है 50 रुपये। एक सेव बेचेगा कितना में, तो 50/12। कितना सेव था, 96 सेव, 12 कितना गुना 96 होगा, 12 8 96, 8 5 40, 400। तो यानी मेरे प्यारे दोस्त सीपी कितना में हुआ, 400 रुपये। कितना रुपये, 400 रुपये। तो बताना है आपको लाभ कितना है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, लाभ। खरीदा कितना में, 300, बेचा कितना में, 400, तो लाभ कितना, 100 रुपये। यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा ना।
बोलिए जल्दी, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन। पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, घड़ी वो खरीदी कितना में, 100। कितना में खरीदी मेरे प्यारे दोस्त, 100 रुपये में, या 100 यूनिट ही मानिए ना। बेचना चाह रही है तो 100 रुपये में खरीद के 20% का लाभ कमाना चाह रही है, यानी 120 रुपये में बेचना चाहती है वो। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, वह उसने घड़ी 10% कम खरीदी। क्या खरीदी, 10% कम पर खरीदी। तो 100 का 10% आप निकालिएगा, 10% कम कीजिएगा, 10 रुपया कम यानी 90 रुपये में वो खरीदी। कितना रुपया में, 90 रुपये में। फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। कितना परसेंट का लाभ हुआ मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहिएगा 20%। तो अब एक बात बताइए, 20% का लाभ हुआ तो 90 रुपये में खरीदी। कितना रुपया में खरीदी, 90 रुपये में। इसका 20% निकालिएगा। कितना 20% निकालिए तो आप कहिएगा 1/5, 18 रुपये ना। कितना रुपये, 18 रुपये। तो 108 रुपया में वो बेची। कितना रुपया में, 108 रुपया में। अब करिए कि खरीदी 10% कम खरीदी और 30 कम बेची, फिर भी उसे इतना। तो कितना कम बेची, 30 कम बेची। पहले बेचती 120, अब बेच रही है मेरे प्यारे दोस्त 108। तो कितना कम बेची, आप कहिएगा सर जी 12 कम बेची। 12 ना होगा, 12 कम बेची। 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को। तो मेरे प्यारे दोस्त 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 30/12 रुपये को। तो पूछा है घड़ी का लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है, 100। तो 100 यूनिट, यानी मेरे प्यारे दोस्त 30/12 गुने 100। 30/12 गुने 100। इसको काटिएगा 4 से 3, 4 से 25, 3 से 10, 250 रुपये आ जाएगा। कितना रुपया आ जाएगा, 250 रुपये वो खरीदी थी। ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन अगर देखें, बताइए जल्दी से, दिख रहा है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बोला है कि 12 प्रति जो है, क्या है मेरे प्यारे दोस्त, 12 कॉपी हम लिख दे यहाँ पे, कॉपी 12 कॉपियों को बेचने पे उसका जो कितना में बेच रहा है, तो आप कहिएगा सर ये 1800 रुपये में। कितना 100 रुपये में, 1800 रुपये में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त 12 कॉपी बेच रहा है ना, तो उसको लाभ हो रहा है 3 कॉपी लाभ हो जा रहा है लागत मूल्य पर। कितना मूल्य पर, लागत मूल्य पर। तो 12 बेचा तो 12 खरीदा और कितना लाभ हो जा रहा है, तो 3 सीपी का लाभ उठा। नहीं समझ पाए, बताइए तो जल्दी से। देखिए 12 कॉपी अगर हम बेचे हैं तो 3 कॉपी का लाभ हुआ है। कितना कॉपी का लाभ हुआ है, 3 कॉपी का। आप ऐसे समझिए कि 15 कॉपी हम खरीदे और 12 कॉपी लाभ कमाए। मतलब 15 कॉपी का मूल्य जितना हम खरीदे और 12 कॉपी बेच दिए,
तो उतना ही के प्राइस दोनों बराबर आ जा रहा है। समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए 12 SP बराबर 12 माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, तो 3 CP प्लस 12 CP कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर जी 15 CP। और ये 12 CP कॉपी SP कितना है? तो 1800 रुपये। कितना रुपये? 1800। 1 CP यानी 1 CP इक्वल टू एक कॉपी का समझ लीजिए 1800 बटे 15। 15 है कम 15, 15 दूना 30, 0 120 रुपया एक कॉपी का। एक कॉपी का प्रति का एक लागत पूछ रहा था ना, एक पुस्तक की लागत कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 120 रुपये। क्या कहीं दिक्कत है लग रहा तो बताइए, बोलिए जल्दी। कहीं दिक्कत नहीं है? वाह बहुत अच्छा। हम्म, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चले, बताइए जल्दी। चलिए तब, एक खाने किसी व्यापारी को 40% लाभ पर एक हीरा बेच। मेरे प्यारे दोस्त मान लीजिए एक व्यापारी के पास इतना रुपया हीरा, 100 रुपया। क्या रुपया है? 100 रुपया का हीरा। 40% लाभ पर एक हीरा को बेच दिया। मेरे प्यारे दोस्त 140/100, 40% लाभ पर तो 140 हो गया, तो 140/100। अब कह रहा हीरा, और व्यापारी ने इसे 25% वो लाभ पर ग्राहक को बेच दिया। मतलब यही हीरा है और 125/100 25% लाभ लेके वो बेच दिया। यदि इसको जो है हीरे के लिए ग्राहक को कितना मूल्य लगा? 56 लाख। लाख है कितना है मेरे प्यारे दोस्त? लाख। लाख लाख होता है कि लैख होता है? लैख, एल ना। आप इसको काट पीट मचाइए, वही आपका हो जाएगा आंसर। यह हीरे कितना रुपया के था मिला? मेरे प्यारे दोस्त ग्राहक को हम मान लिए 100 रुपये में खरीदा है ना। हीरे का प्रारंभिक मूल्य मान लिए x, तो हीरा कितना रुपया का मिला? अब देखिए, अब काट पीट मचाइए इसको। 5 से 5 और 5 से करे 25 से 25 पचे 25 चौके। एक लड्डू से एक लड्डू उड़ा दीजिए। 5 दूना के 10 उड़ा दीजिए। 14 चौके, 14 दूना 28, 10 चौके 56। तो 4 दूना के 8, 8 चौके 32, यानी x बराबर मेरे प्यारे दोस्त 32 लाख। लैख लिख दीजिए 32। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। देखिए CGL टीयर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, समझ पा रहे हैं? बताइए जल्दी। चलिए 3 शॉट मारना चाहे मारिए। मेरे प्यारे दोस्त पैर इतना दर्द कर रहा है ना, आराम से बैठे रहते, क्वेश्चन बताते हैं बैठते हैं ना। अगला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है। उसने एक भाग को 20% के लाभ पर बेचा और बाकी बचे हुए भाग को 12% के लाभ पर बेचा। कुल लाभ 17। इसको रेशियो से करिए। क्या करिए मेरे प्यारे दोस्त? रेशियो से। 20% लाभ लिया है एक जगह और दूसरे भाग पर कितना? 12%। टोटल लाभ मेरे प्यारे दोस्त कितना? 17%। कितना परसेंट? 17%। तो बताइए, इसको घटा करके बताइएगा। बड़ा में से याद रखिएगा, रेशियो का रेशियो कह रहे हैं। मिक्सर का ये रूल है, ये दोनों को बीच में ही आएगा। ये 12 और 20 के बीच में ही आया 17। सही है। घटाइए बड़ा में से छोटा, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 5। 3 अनुपात और 5/3, यानी 5 यूनिट 20 के अथी से बेचा है
और 3 यूनिट 12% के लाभ, लाभ मतलब हुआ उसको। तो टोटल 1600 किलोग्राम है। तो टोटल यहाँ कितना है, 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16 kg, 1600 किलोग्राम। 1 यूनिट 8 दूना के 16, 200। तो आपको बताना है कि 20% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। 20% लाभ पर कितना, 5 यूनिट का आपको मान बताना है। 200 गुने 5 बराबर 5 दूना के 10, 1000 kg। कितना केजी, 1000 kg। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 आपका आंसर होगा ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता तार बेचता है, तभी क्रैमुल पर 60% का लाभ कमाता है। कितना कमाता है, 60%। तो 60% का फ्रैक्शन हम कहें आपसे, बताइए 20% का 1/5, तो 60% का 3/5 कमाता है। लाभ कमाया मतलब मेरे प्यारे दोस्त सीपी एसपी, सीपी अगर 5 यूनिट है तो 3 का लाभ कमाया है, तो कितना, 8 यूनिट। तो बोल रहा है कि क्रैमुल पर इतना परसेंट, विक्रैमुल का कितना, अगर विक्रैमुल पर लाभ कमाता तो कितना होता। तो बताइए कितना का लाभ हुआ, तो कहिएगा सर जी 3 का। अब विक्रैमुल पर हमेशा याद रखिएगा, जिसका जिससे कहेगा वो नीचे रखना है। एक परसेंटेज के क्लास में भी बताते हैं कि जिसको जिसमें जिससे कहेगा उसको नीचे रखना है। क्रैमुल पर हमेशा याद रखिएगा, लाभ हुआ या हानि हुआ हमेशा सीपी होता है ना, बटे में गुना में 100। अगर लाभ परसेंट है हानि परसेंट निकालना है तो। लेकिन यहाँ पे बोला है विक्रैमुल पर लाभ, तो विक्रैमुल पर विक्रैमुल 8 यूनिट गुने में 100, परसेंट निकालिए इसको। तो 8 कितना जाएगा, 3/8। अच्छा आपको याद होगा परसेंटेज में 37 से ही 1/2%, 37 से ही इसका फ्रैक्शन होता है 1/2%। यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 37 के आसपास। ये देख लीजिए वही पूरा है। ये कब का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2018 का। समझ पाए इसको, बताइए तो जल्दी से। बोलिए। अब क्लास आधे घंटे से ज्यादा हो गई का, क्या क्या, आधा घंटा से ज्यादा हो गया क्लास। चलिए और भी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन शुरू वाला रह गया था ना, इसको दिमाग लगाइए और आंसर पाइए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार। बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है कि 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। कितना परसेंट हानि होती है, 25%। और उसे 25% लाभ कमाना है, तो 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। अगर 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचे। अब देखिए इसको क्या करना, प्राइस, प्राइस का उल्टा क्वांटिटी का होता है ना, इसको याद रखिएगा। प्राइस का उल्टा क्या होता है, क्वांटिटी का। प्राइस का उल्टा रेशियो क्वांटिटी का होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त 25% हानि होती है। क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, 25% हानि। आप कहिएगा सर जी 25 हानि हो गया तो 75। अब उसको लाभ कमाना है 25% लाभ, तो 100 में 25% लाभ यानी 125। आप इसको काटिए, क्या कीजिए, इसको काट पीट मचाइए। 25 × 75, 25 यानी 3:5, 3:5। तो क्वांटिटी उल्टा कर दीजिए, 5:। यहाँ तक कि नहीं भैया जी को दिक्कत है, बताइए जल्दी से, नहीं होगा, 5:3 कर दीजिए। अब देखिए 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 संतरे,
सीधा सीधा लिखते हैं। ये जो दिख रहा है ना, 5 यूनिट रिप्रेजेंट करा कितना, 12 अरे, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कितना करेगा, तो आप कहिएगा 12/5 संतरे। तो कितना यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट कहिएगा तो 12/5 गुने 3, यानी 12×3=36/5 संतरे। कितना संतरे, 36/5 संतरे। अब आपका क्वेश्चन टूट चुका है। अब केवल और केवल बोला है मेरे प्यारे दोस्त, बोला है, देखिए क्या बोला है, इस 60 रुपये में कितना लाभ कमाना है, 25% लाभ कमाने के लिए, 25% लाभ कमाने के लिए कितना होगा, 36/5 संतरा बेच रहा है। याद रहेगा ना, कितना संतरे, 60 रुपये लाभ कमाने के लिए, 60 रुपये में बेचने के लिए कितना है, 36/5, 25% लाभ कमाना है ना, 60 रुपये में 25% का लाभ कमाने के लिए 36/5 संतरा। तो 1 रुपये में कम मैं कहूँ आपसे, कहेगा सर जी 36/5 और 60 यहाँ आ जाएगा। मैं कहूँ आपसे 100 रुपये में, क्योंकि 100 रुपया का निकालना है ना, आप कहिएगा यहाँ लिखूँ, इसको यहाँ लिख दें, 36 गुने 5 गुने 60 और गुने 100 हो जाएगा। अब इसको आप काट पीट मचाइए ना, आप कहिएगा सर जी 1 लड्डू से 1 लड्डू काट दीजिए, 6 छक 36, 5 दूना 10, 6 दूना के 12 संतरे। कितना संतरे, 12 संतरे। आंसर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 आपका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक कंटिन्यू रखते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं एक अगले नए क्लास में। मस्त रहिए।